बता देती हूँ ताकि आपके ये जो क्वेश्चन होंगे माइंड में या आपके दिमाग में कि ये कोई दवा है, ये क्या है। वेरी गुड। सप्लीमेंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में मान लीजिए कि सप्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। हम रोजीना अपने बिजी शेड्यूल में जो खाना खाते हैं, अब हमारा जो ये शरीर है, इसको भी पूरे तरह से वर्क करने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारे इसमें विटामिन, पोषक तत्व जितने हैं, विटामिन है, आपका कैल्शियम है, जो हमें पूरा तरह से चाहिए वो हमें अपने बिजी शेड्यूल में नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर हम हाउसवाइफ की बात करते हैं, वो सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड का लंच बनाना, उनका खाना, उनका ये करते-करते वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। जो वर्किंग है वो भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी ऑफिस जाना है, तो बच्चों को भी भेजना है। मतलब वो कोई भी मेंबर प्रॉपर तरीके से अपने डाइट को फॉलो नहीं करता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ऐसी बीमारी होती है जो आपको माइनर हो जाती है। जैसे मैं जानना चाहूंगी चैट बॉक्स में, क्या आपके घर में किसी को थायराइड, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, उसके बाद बीपी हाई है, ब्लड की कमी है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, क्या ऐसा आपके घर में है? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगी, क्या आपके घर में ऐसे कोई व्यक्ति है जो आप इस बीमारी से ग्रसित हो? वेरी गुड। देखिए, सही बात है, बहुत लोगों के यस भी आ गए हैं। सही बात है, क्योंकि ये आजकल का जो ये नॉर्मली बीमारी होता है ना, हर घर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, किसी को बीपी हाई है, किसी को बीपी कम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है। ये कैसे हो जाता है? हमारे अपने उचित ना देखभाल करने के लिए हम अपना सब काम करते हैं, पर अपना डाइट मेंटेन नहीं करते, उसी से हमें ये बीमारी हो जाती है। अब इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसके लिए मेडिसिन खाते होंगे, एलोपैथिक खाते होंगे, कुछ लोग होम्योपैथिक खाते होंगे, कुछ लोग आयुर्वेदिक खाते होंगे, ठीक है। किसी को बहुत दिनों बाद रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं, किसी को। अब बात कर लेते हैं हम एलोपैथिक। एलोपैथिक दवा क्या है? आपके मेडिसिन, वो मेडिसिन है, लेकिन हमारा मेडिसिन नहीं है। तो एलोपैथिक आप दवा जब भी किसी बीमारी में खाते हैं, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक न एक दिन उसके साइड इफेक्ट होंगे। किसी भी एलोपैथिक दवा के साइड इफेक्ट कुछ न कुछ होते ही हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का जो सप्लीमेंट है, हमारे यहाँ के ऐसे सप्लीमेंट है जो 100% आपको रिजल्ट देगा और उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब जान जाए कि उसमें जो सप्लीमेंट बनता है, अब लोग ये कहेंगे दवा तो वो भी है और ये सप्लीमेंट है, तो फिर डिफरेंस क्या है? मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ आपको। मेडिसिन जो होते हैं ना, वो आपको मेडिसिन दवा, उसमें केमिकल, उसमें उसके कीटाणु मारक केमिकल, उसमें सब कुछ मिलाकर वो चीज बना होता है। लेकिन सप्लीमेंट क्या है? हमारा जो सप्लीमेंट है ना, फ्रूट्स, सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल, इन सब चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम अपने डेली रूटीन में क्या है, हमें 5 तरह की फ्रूट्स खाने हैं, 5 तरह का ग्रीन वेजिटेबल खाना है। क्या ये हम करते हैं पॉसिबल? क्या हम डेली पर डे अपने भोजन में, अपने डाइट में 5 तरह का फ्रूट्स खाते हैं, या 5 तरह की सब्जियां खाते हैं, या हम भरपूर सैलेड लेते हैं? नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, डाइट नहीं लेते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्या दो चीज होता है, या तो एक होता है हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं होती है कि हम अपने घर में 5 तरह की सब्जी, 5 तरह का फल लेके आए। दूसरा, हमारे पास टाइम फैसिलिटी नहीं है कि हम अब 5 तरह की सब्जियां बनाए या फिर 5 फ्रूट्स एक जगह काट के रखें। तो उस जगह क्या है कि हमारा ये जो शरीर है ना, इसको पूरा प्रॉपर जो परफेक्ट डाइट है ना, वो नहीं मिल पाता।
ठीक है। अब इसीलिए हमारी कंपनी ये एक सप्लीमेंट का एक आपको देख रहे होंगे कैटेगरी, अब वहां आप सिर्फ देखते होंगे कि डब्बे 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 रखे हैं। अब उस डब्बे में क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो क्या काम करता है, किस बीमारी के लिए काम करता है और इसका क्या रिजल्ट है, वो आपको आज पता चलेगा। तो हम जान लें कि सप्लीमेंट सबसे पहले कोई भी मेडिसिन नहीं है, ये हमारे फल सब्जी से बना हुआ एक मतलब ऐसे वो जो 5 फ्रूट हम खाते हैं ना, उस पांचों फ्रूट के जिट है, उन सबको मिला के इजी कर दिया गया एक टैबलेट में। अब पांचों फ्रूट को खाना पॉसिबल नहीं था, इतना न टाइम है, न पैसे हैं और न मेरे पास इसको पूरे को लेने के लिए ये है। लेकिन हमें एक टैबलेट को पानी से लेना है, वो 2 मिनट का भी काम नहीं है, झट मुंह में डाला, पानी लिया और खत्म। और इससे क्या बेनिफिट हो गया, वो पांचों फ्रूट के जो हमें विटामिन मिलने थे, पोषण मिलने थे, वो सब हमारे अंदर चले गए। यानी हम पांचों फ्रूट्स को अपने अंदर खा लिए। लेकिन तरीका क्या था, इसको निचोड़कर एक टैबलेट बनाया गया है। इसे खाना पॉसिबल नहीं है, पर इसे हमें जल्दी लेना पॉसिबल है, टाइम में कम होता है हमारे पास, हम इसे आसानी से ले सकते हैं। अब ये आज का जो टॉपिक हमारा सप्लीमेंट क्यों लेना जरूरी है आप लोगों के लिए भी, आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि डायरी और पेन आपके पास होना चाहिए। डायरी और पेन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसको नोट कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें किस बीमारी के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना है। आपको जरूरत है, आपके घर वालों को जरूरत है, अच्छी बात है। आपके घर में नहीं जरूरत है तो ठीक है, आपके टीम वालों को जरूरत होगी, आज नहीं कल आपके टीम में जो मेंबर आएंगे उन्हें भी इसकी जरूरत हो सकती है। वो पूछ सकते हैं कि मैम बताइए मुझे ये बीमारी है, मैं कौन सा सप्लीमेंट लूं। अब जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप उसे क्या बताएंगी। सोच कर देखिए, जब माँ अपने बच्चों को बोले मुझे ये नहीं पता, तो बच्चे भी सोचते हैं ना कि मम्मी को भी ये नहीं आ रहा है, तो मम्मी को भी सीखना चाहिए। उसी तरह होता है ना कि हमें जब पता नहीं होगा तो हम अपनी टीम को क्या समझाएंगे। अब मान लीजिए आपको बगल में आपके पड़ोसी को डायबिटीज है, वो बोल रहा है कि मुझे एलोपैथिक दवा मैं ले रहा हूँ, पर मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता, सप्लीमेंट उसे प्रोवाइड करना चाहिए या उसे क्या देना चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बगल में प्रॉब्लम है, आप उसे जानेंगी तभी बताएंगी कि हाँ आप यहाँ से हमेरा जो है और जो भी आपका सप्लीमेंट है आप ले सकते हैं। और उससे क्या होगा, एक तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें बताएंगे तो आप उनको दीजिएगा, प्रोवाइड कीजिएगा, वो आपके डेली कस्टमर आपसे लेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ गया और उन्हें भी फायदा हुआ, क्योंकि इतने दिनों से वो एलोपैथिक दवा खा रहे थे, उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा था। तो हमारे यहाँ का सप्लीमेंट लेंगे तो उन्हें कोई भी बेनिफिट्स नहीं हो, हमेशा बेनिफिट्स होगा, कोई भी नुकसान नहीं देगा। तो आपको ये तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट क्या है और मेडिसिन में क्या अंतर है। ओके, तो आई होप आप लोग मुझे सिर्फ इतना बता दें चैट बॉक्स में, क्या आपको क्लियर है कि सप्लीमेंट और इसमें क्या अंतर है मेडिसिन में। वेरी गुड, यानी सभी को क्लियर हो गया है कि सप्लीमेंट और इसमें क्या बेनिफिट है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको आई होप ये क्लियर हुआ कि सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बीमारी होती है हमारे पास जो आपके खान पान पर डिपेंड करती है, अचानक होती है। आपने कभी महसूस किया है कि आजकल न्यूज में आपने कभी देखा होगा कि कोई स्टेज पर डांस कर रहा है, डांस करते गिरता है, मर जाता है, उसको क्या होता है, उसका हार्ट अटैक हो जाता है। कोई नॉर्मल होता है, एक छोटे बच्चे को भी आजकल देखते हैं कि उसको सर्दी खांसी हो रही है, जा ही नहीं रही है, किसी बच्चे को भी शुगर हो जाता है। ये कब डिपेंड करता है, हमारे खान पान पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे घर में ही हो, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कि आप कौन से सप्लीमेंट किस स्टेज पे लेना है मिलेगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप मेरी बातों को पहले ध्यान से सुने, फिर आप अपने क्वेश्चन को कीजिएगा। ओके, अब देखिए हम अपना खाना पीना करते हैं, ठीक है, खाना पीना अच्छा होता है, सभी कुछ परफेक्ट है, फिर भी हमें देखिए स्टेज पर डांस करते हुए क्या होता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? एक मिनट मेंबर, एक हमारा उसी वजह से होता है, खान पान के। अब आपको ये सब जानने के लिए, आपको इतना तो मैंने बता दिया, सब कुछ समझ में आ गया है। अब आप ऐसा कीजिए, डायरी पेन लेके बैठिए और हमारी जो ट्रेनर है उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि हमारी ट्रेनर आपको सारे सप्लीमेंट के बारे में बताएंगी। ओके, तो चलिए अब हमें क्या करना है, ट्रेनर को, हमारी ट्रेनर को बुलाने के लिए। मैम तो ऐसे आएंगी नहीं, क्योंकि मैम हमारे लिए बहुत कुछ लेके आ रही हैं, और जब बहुत लेकर कुछ आते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेलकम। तो चलिए डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं और आप भी उनका वेलकम कीजिए। मैं उनको इनवाइट कर लेती हूँ। थैंक यू नीवा जी, इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने सभी ने इतने अच्छे से वेलकम किया मेरा। तो मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है ना नीवा जी? एक बार मुझे ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल ऑफ यू मेंबर्स। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। एक मिनट मेंबर्स। ओके, अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखिए मेंबर्स, आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देती हूँ कि आप लोग अभी है ना चैट बॉक्स पे उंगली मत ले जाइए, है ना। जिस प्रॉब्लम के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस प्रॉब्लम को बहुत लोग फेस करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग है ना पहले अच्छे से सुने, उसके बाद आप लोगों अपने क्वेश्चन रखना। आप दूसरे तरह के क्वेश्चन रख रहे हैं, मतलब आपका घूम फिर के माइंड वहीं पे ही जाएगा। जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना, बार बार उसी क्वेश्चन पे आप आके रुक जाओगे। तो जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो आपके माइंड से है ना इधर सुनोगे, इधर मिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पहले फोकस करना है अच्छे से जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम मिथिलेश विजय है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ट्रेनर हूँ। तो आज मैं जिस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को बताने आई हूँ, वो प्रॉब्लम आर्थराइटिस यानी कि गठियाई है ना, जिसको मैंने फेस किया है, ठीक है। जिसको मैंने फेस किया है, वो आज आप लोगों को मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखिए मेंबर्स, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है आपकी फैमिली में आपके आसपास में किसी को ये प्रॉब्लम हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस तरह की प्रॉब्लम का जैसे क्या होता है कि ट्रीटमेंट, है ना, कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं है ना। मैं खुद फेस कर चुकी हूँ इस चीज को। इस चीज का कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैंने जहां तक मैंने लिया है, अगर किसी को मिला हो रिजल्ट तो वो अलग बात है, बट एलोपैथी में मैंने एलोपैथी भी लिया है और मैंने होम्योपैथी भी लिया है ना। लेकिन मुझे कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे सॉलिड ट्रीटमेंट मिला मुझे मोदी केयर से। 100% का रिजल्ट मिला मुझे मोदी केयर से, है ना। तो मुझे यहाँ पे मोदी केयर में ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए हैं। तो जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे मतलब मुझे ये प्रॉब्लम तब तो नहीं थी, लेकिन मेरी बॉडी में बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कमियां आ गई थी। जैसे अभी निवाजी ने बताया कि आजकल हमारा खान पीन ये सब सही नहीं रहता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कमियां आने लगती है ना। तो प्रॉपर डाइट हम नहीं लेते हैं। जैसा निवाजी ने बताया कि 5 फ्रूट हम डेली के खाना चाहिए, लेकिन नहीं खा पाते हैं। और खास तौर से हम लेडीज, है ना, हम लेडीज बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। अगर एक फ्रूट भी हम लेके बैठेंगे ना, तो उसके कितने ही हिस्से कर देंगे। एक उस बच्चे को पकड़ा दिया, एक उस बच्चे को पकड़ा दिया, हस्बैंड पास में बैठे हैं, एक टुकड़ा उसको पकड़ा दिया, और कोई घर में बैठा है, तो लास्ट में हमारे लिए बचता है क्या, इतना सा पीस,
फिर हम मतलब डेली का ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखो कि 5 तरह के फ्रूट हम घर में खा पाएँ। तो सेम यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। जब मैं अ, मतलब जब कोविड आया उससे पहले मैं जॉब करती थी, टीचिंग जॉब में थी, है ना? वही रोज की भाग-दौड़ वाली लाइफ थी, तो प्रॉपर अपने खाने-पीने पे ध्यान नहीं रख पाती थी। फिर कोविड आया, कोविड में है ना सभी घर के मेंबर्स सब कोविड पॉजिटिव हो गए। मैं नहीं हुई पॉजिटिव, लेकिन मेरे शरीर में है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस होने लगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर आने लगी। तो जब टेस्ट हुए ना सबके, तो मेरा भी टेस्ट उसमें हुआ। तो मेरे उसमें कैल्शियम की कमी आई, विटामिन डी3 की कमी आई, और भी विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी मेरे शरीर में थी, है ना? अब शायद वो टेस्ट अगर मैं नहीं करवाती, तो पता नहीं मुझे कब तक मैं नहीं पता चलता। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरी बॉडी में इस तरह से है ना, इसकी वजह से, कमी की वजह से मेरे शरीर में क्या है, प्रॉब्लम्स, मुझे सिम्पटम्स नज़र आने लगे थे। सिम्पटम्स को भी मैं इग्नोर कर रही थी, है ना? अब इसमें जो सिम्पटम्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे सर्दियों में हमारे ये जो हड्डियाँ होती है, वो अकड़ जाती है ना? सर्दियों में। तो हमारी जो ये फिंगर्स वगैरह जो होती है ना, तो इनमें जैसे ये जो जॉइंट पेन होते हैं, इनमें दर्द होता है ना? तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है और हमारे जैसे चलने-फिरने में, घुटनों में, इनमें सब में इस तरह की प्रॉब्लम हमें होने लगती है। तो ये चीज़ें मैं भी फेस कर रही थी, मैं देख रही थी कि मतलब मेरे बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो बट मैं समझ नहीं पा रही थी, है ना? समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो क्या रही है ना? जब मेरे सारे टेस्ट हुए, टेस्ट में मुझे पता चला, तो मुझे है ना एलोपैथी मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ कि मुझे कोई मतलब सॉलिड रिलीफ नहीं मिला, है ना? कोई रिलीफ नहीं मिला, बस खाते थे उतने टाइम में ही मुझे इसमें आराम मिलता था। तो मुझे लगने लगा था कि अब मेरी धीरे-धीरे कंडीशन बिगड़ जाएगी। अगर मैं बिस्तर में आ गई तो मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, है ना? मेरे इन-लॉज़ मेरे सब साथ रहते थे। तो मतलब मेरे लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लगी इस चीज़ की। तो मैंने क्या किया, अ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैंने जब लिया, तब उसमें भी मुझे कोई सॉलिड मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला। उसमें भी मुझे है ना प्रॉब्लम मेरी गई नहीं। तो मैंने मतलब ले रही थी, और पता है मेरा जो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट था, वो मेरा महीने का जो खर्चा आता था मेरा, वो 2000 रुपए महीने का मेरा खर्चा आ रहा था, है ना? 2000 रुपए महीने का मैं खर्चा हो रहा था मेरा होम्योपैथी। लेकिन उसमें मुझे है ना डॉक्टर ने क्या है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस मुझे दे दिए थे, जो कि मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। आप सोच सकते हो किसी भी एक लेडी के लिए, एक मम्मी के लिए या एक बहू के लिए ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। डॉक्टर ने मुझे क्या बोल दिया था, आपको एवरी टाइम है ना नी कैप पहन के रहना है ना? मतलब सीढ़ी चढ़ना-उतरना नहीं है। आप सोचो, क्या घर में अगर हमारा ऊपर-नीचे का फ्लोर है, तो क्या ये हर दिन पॉसिबल होगा? हर दिन कोई हम मैनेज करेगा हमारे लिए? नहीं पॉसिबल होता है। तो मुझे डॉक्टर ने नी कैप का, आप जब भी उतरोगे, चढ़ोगे-उतरोगे तो आपको है ना नी कैप पहन के ही आपको चढ़ना-उतरना है। दूसरा, अगर आप वॉक पे जाते हो, है ना? मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती थी, मैंने उनको बताया, अगर आप वॉक पे जाते हो, तो आपको स्ट्रेट चलना है। अगर आपको किसी ने आवाज़ लगा दी है, तो एकदम से नहीं रुकना है। पहले थोड़ा-सा रुक के और फिर आपको टर्न करके देखना है, एकदम से। मतलब ये बताओ, ये चीज़ें मतलब डेली लाइफ में हो सकता है क्या? फ़ॉलो कर सकते हैं क्या? कोई भी नहीं कर सकता, तो मैं भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे इससे है ना बड़ा मतलब वो लगता था कि अगर ये बीमारी मेरी नहीं गई, तो मैं क्या करूँगी आगे? कैसे मेरा शरीर चलेगा? मुझे इतनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, अभी बच्चे छोटे हैं, है ना? इन-लॉज़ को सँभालना है, हमारे अलावा और कोई नहीं है उनको सँभालने वाला। तो अगर मेरी बीमारी अगर मेरी और ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं क्या करूँ? है ना? ये चिंता मुझे लगी रहती थी। अब वहाँ पे मेरा पैसा भी जा रहा था और मुझे संतुष्टि भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन मोदी केयर मेरी लाइफ़ में आया, है ना? अचानक से मोदी केयर मेरी लाइफ़ में आया, और मोदी केयर मैंने जैसे ही जॉइन किया, तो यहाँ का जो
सप्लीमेंट देखा मैंने, देखा उसके बारे में जैसे हमारे सेशन है ना, मैम ने इसी तरह से ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के बारे में बताया, जो हमारा सप्लीमेंट का सेशन हुआ, तो उसमें उन्होंने बताया, तो वो मैंने सारे सप्लीमेंट मैंने नोट डाउन किए, है ना, सारे सप्लीमेंट मैंने नोट डाउन कर लिए, और नोट डाउन करके और मैंने क्या किया, जिस मंथ में मैं ज्वाइन हुई थी उसी मंथ में मैंने सप्लीमेंट मंगवाया, है ना। मार्च मंथ में मैंने ज्वाइन किया था, 1 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, उसी मंथ में मैंने जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर लगाया तो मैंने सारा सप्लीमेंट मैंने मंगवा लिया। अब देखो यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगी बीच में ही लोगों को, कुछ लोग ये सोचते हैं ना हम शुरुआत कैसे करें, है ना, हम तो कुछ सामान यूज ही नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइंड लगा के मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा देखो ये इस तरह की यहाँ पे मीटिंग हुई है, और ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट के बारे में मैं नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत लिटिल बिट तो मैं जानती थी कि सप्लीमेंट क्या चीज हो, है ना, ज्यादा नहीं, लेकिन लिटिल बिट तो इसके बारे में जानती थी कि हाँ सप्लीमेंट क्या चीज होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मीटिंग में सुना तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा देखो यहाँ पे इस तरह का सप्लीमेंट है और मैं सोच रही हूँ कि मेरी इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये लूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम ले लो। तो मैंने कहा देखो अभी बजट इतना नहीं है ना, मोस्टली सबके साथ वही प्रॉब्लम आती है, मैंने कहा बजट इतना नहीं है कि मैं 2000 वहां होम्योपैथी डॉक्टर को भी देके आ जाऊं और यहाँ पे भी मैं ऑर्डर प्लेस कर लूं। तो बताओ इसके लिए क्या करूं, मैं सोच रही हूँ अब की बार मैं होम्योपैथिक नहीं लेके आती हूँ, अभी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई है होम्योपैथिक, इनको ही चलाती हूँ, क्योंकि उसमें भी मेरा 4-5 तारीख का जो डॉक्टर के यहाँ जाने की डेट थी ना वो डेट पास आ रही थी। तो मैंने कहा अब मैं सोच रही हूँ वहीं से लूं। तो इन्होंने बोला कि देख लो तुम, फिर ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम बढ़ जाए। मैंने कहा देखते हैं, शुरुआत तो करने दो। जब मैम ने इतना बताया, थोड़ा सा मैंने खुद के लेवल पे भी मैंने सर्च किया उन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मुझे ट्रस्ट हो गया। तो मैं उस मंथ में है ना डॉक्टर के यहाँ ना जाके, और मैंने क्या किया, यहाँ का पूरा सप्लीमेंट पूरा कोर्स मंगवा। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को प्रोडक्ट भी बताऊंगी, अभी बीच में कोई भी मैसेज नहीं डालेगा, क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज किया है मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके बारे में, ओके। तो मैंने सारा सप्लीमेंट मंगवाया। जैसे कुछ मेंबर क्या करते हैं कि प्रॉब्लम बड़ी होती है लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट मंगवाते हैं, मैम हमारा तो इतना बजट नहीं है ना, लेकिन मैंने पूरा सप्लीमेंट मंगवाया। मैंने सोचा कि जब मैं डॉक्टर को दे रही हूँ वहां से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो यहाँ तो मैं सप्लीमेंट लूंगी, उसके बदले में मेरा बिजनेस भी तो शुरू हो रहा है ना। माइंड सेट किया मैंने अपना माइंड सेट किया कि ये जो सप्लीमेंट मैं यूज करूंगी, इन सप्लीमेंट से मैं अपना बिजनेस भी तो स्टार्टअप कर रही हूँ ना यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट मंथ में ही अपना 3000 का ऑर्डर मैंने प्लेस किया, मैंने पूरा सप्लीमेंट यहाँ पे मंगवाया। और जैसे ही मैंने मंगवाते ही माय कोड में बता दूं आप लोगों को, 15 दिन में ही मुझे रिजल्ट, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने आप लोग ये सोचो कि मैंने तो कहा था कि उनको रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% का रिजल्ट मिला, मुझे उम्मीद की एक किरण इतनी सी जो नजर आती है ना, वो नजर, है ना, उम्मीद की जो एक किरण नजर आती है वो किरण मुझे नजर आई कि कहीं तो ये चीज मुझे फायदा देगी आगे चल के। अभी थोड़ा सा तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मैं 15 दिन से ले रही हूँ, लेकिन तो मुझे थोड़ा सा इससे है ना चेंज लग रहा है, तो okay, देख लो अगर तुम्हें लग रहा है, अगर चलना है तो होम्योपैथिक वाले के भी चलते हैं। मैंने कहा नहीं चलना, अभी मैं पूरा महीना इनको ही लूंगी, है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मैंने उनको इस तरह से बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है कंटिन्यू रखो। तो मैंने जो कहा कि 15 दिन में मुझे उम्मीद की किरण दिखी, 1 महीने में वो उम्मीद की किरण थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आई, मेरा विश्वास बन गया, है ना, मतलब मेरा विश्वास बन गया कि हाँ इन प्रोडक्ट से ही मेरी बीमारी दूर होगी। तो मैंने क्या किया, एवरी मंथ, है ना, 6 मंथ तक नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के मैंने यहाँ का सप्लीमेंट यूज किया, बिना ब्रेक, एक भी महीना मैंने स्किप नहीं किया। ऐसा नहीं है कि 1 महीना ले लिया दूसरा महीना नहीं लिया। अब देखो जब मैं डॉक्टर के यहाँ भी इतना ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो मैंने सोचा कि इससे मेरा जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के साथ साथ मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मतलब मैं हेल्थ भी इम्प्रूव करूंगी और यहाँ से इनकम भी उठाऊंगी। तो इस माइंडसेट के साथ मैंने, है ना, 6 मंथ मैंने कंटिन्यू बिना
गैप के बिना स्किप किए मैंने सेहा का सप्लीमेंट मैंने लिया, ठीक है। अब 6 मंथ में तक मैंने कंटिन्यू लिया, तो मतलब आप मान के चलो मुझे 50% का रिजल्ट मिल चुका था। 6 मंथ में मुझे 50% का रिजल्ट मिल चुका था। तो बताओ फिर तो विश्वास होगा ना कि 6 मंथ अपन ने लिया और 50% का। अब मुझे क्या करना था, मुझे इस बीमारी को 100% जड़ से खत्म करना, 100% मुझे जड़ से खत्म करना था इस बीमारी, है ना। देखो हम क्या करते हैं, जैसे एलोपैथी में हम क्या होता है कि कोई भी दवाइयां हम लंबे टाइम तक खाते हैं ना, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, है ना। उनके साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो बीमारी खत्म नहीं होती है, बीमारी बल्कि एक नई बीमारी को जन्म देती है। लेकिन मेरे साथ मोदी केयर का सप्लीमेंट यूज करके उल्टा हुआ, है ना। मेरे साथ मोदी केयर का सप्लीमेंट यूज करके उल्टा हुआ। क्या हुआ कि मेरी जो ये प्रॉब्लम थी आर्थराइटिस की, वो तो मेरी जा ही रही थी, लेकिन उसी बीच में मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैंने उसके लिए कोई अलग से सप्लीमेंट नहीं लिया, थायराइड के लिए मैंने अलग से सप्लीमेंट नहीं लिया। जो मैंने आर्थराइटिस के लिए जो सप्लीमेंट लिया था ना, उसी सप्लीमेंट से मुझे मेरा थायराइड भी मेरा चला गया। अभी थायराइड की कोई टेबलेट वगैरह मैं नहीं ले रही हूँ। दूसरा मेरे बीपी की प्रॉब्लम थी, तो बीपी भी मेरा लेवल में आ गया। तीसरा मुझे सर्वाइकल जो सर्वाइकल पेन होता है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम थी इसकी। मतलब अगर किसी ने मुझे जैसे ऐसे बोल दिया गर्दन घुमा के, तो अगर मैंने किसी के बोलने पे किसी ने मुझे आवाज लगा दी और झटके से अगर मैंने देख लिया, तो मेरा वो 2-3 दिन छुट्टी। इतना पेन होता था, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, है ना। कि मतलब और कभी-कभी जैसे सोते हैं तो सोते वक्त भी हमारी गर्दन अकड़ जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे थी। तो मेरा वो सर्वाइकल जो प्रॉब्लम था वो भी मेरा खत्म हुआ, है ना। प्लीज आप लोग, है ना, अभी मैसेज पे फोकस मत करो। आप लोग मैसेज डालोगे ना तो मेरा भी फोकस उधर जाता है। मैं सब बताऊंगी आप लोगों को, आधी अधूरी नॉलेज के साथ घर नहीं भेजूंगी। आई मीन आप लोग घर में बैठे हुए हो ऑलरेडी, है ना, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज देना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पूरी फुल नॉलेज के साथ ही आप लोगों को सेटिस्फाई करूंगी, बट अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, उसके ऊपर फोकस कर लो। यहाँ पे आप लोग जो मेरे से सुनोगे ना, तो मैं जो बोल रही हूँ ना, ये आने वाले टाइम में अगर आपके पास आपके साथ हो रहा है या आपके सामने कोई इस तरह का पर्सन आता है, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हो, है ना। उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो कि हमारी मैम को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने एक बार बताया था और उनको इस तरह का बेनिफिट मिला, ठीक है। तो प्लीज आप लोग, है ना, अभी चैट बॉक्स पे फोकस ना करके अपना फोकस पूरा इस पे रखें, ठीक है, मीटिंग पे। अभी साइड में और कोई भी काम ना करें। तो इस तरह से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं किस तरह से ट्रीटमेंट ले रही थी और क्या मुझे रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन जब मैंने मोदी केयर का प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लेके स्टार्ट किया, तो मुझे 6 महीनों में 50% का रिजल्ट मिला और उससे मेरा विश्वास और 2 गुना बढ़ गया, है ना, 2 गुना बढ़ गया। और मैंने सोच लिया कि अब मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म करके रहूंगी, क्योंकि मैंने बताया है ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो मेरी सॉर्ट हो ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरी 2-3 बीमारियां और भी खत्म हुई। तो बताओ फिर मैं नुकसान में थोड़ी ना रही, मैं नुकसान में नहीं रही ना, मैं बेनिफिट ही रहा ना मेरा। क्योंकि एक बीमारी के साथ अगर मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक से, चलो ठीक है साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन मान लो मैं सालों साल वो लेती रहती, तो मुझे बेनिफिट क्या मिलता। और ले ही रही थी मैं, है ना, 1-2 साल पहले से मैं ले ही रही थी। मुझे एक्चुअल तो पता नहीं रहा कि मैंने कितने टाइम तक लिया होम्योपैथी, लेकिन मैंने यहाँ से 6 महीने में अपनी इस प्रॉब्लम को 50% तक खत्म कर लिया। अब जब 6 महीना मैंने कंटिन्यू सामान लिया, है ना, 6 महीना कंटिन्यू सामान लिया, तो 7वें महीने में मुझे क्या मिला, लॉयल्टी, है ना। 7वें महीने में मुझे लॉयल्टी मिली और उसमें मैंने फ्री का सामान उठाया, ठीक है। उसमें मैंने फ्री का सामान उठाया, अपना घर का सारा पूरा राशन का सामान मैंने उसमें भर, है ना, फ्री का सामान।
लॉयल्टी में उठा के अपना सामान। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मेरे घर वालों की सोच बदल गई, है ना। जब वो फ्री का सामान आया ना, एक तो मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, और जब फ्री का सामान आया तो फ्री का सामान भाई घर में आता हुआ किसको बुरा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है ना। जब फ्री का सामान आया तो कि इतना सारा सामान, ढेर सारा, मैंने कहा हाँ ये ढेर सारा सामान इसलिए आया है क्योंकि मैं यहाँ से इस तरह से ले रही थी और मेरी जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा था ना, तो घर वालों को सबको पता लग रहा था, घर में सभी देख रहे थे ना कि इसके चलने फिरने में पहले में और अभी में कितना चेंज आ गया, है ना। क्योंकि पहले मैं जो चलती थी ना, बताऊं आप लोगों को, जब मैं चलती थी तो ऐसे पैर घसीट घसीट के चलती थी, एकदम से मैं, है ना, अपनी नी को मतलब घुटने को मोड़ नहीं पाती थी। अगर मैंने मोड़ लिया तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था, सर्दियों में मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरी ये फिंगर्स, है ना, मुड़ती नहीं थी, आटा नहीं लगाया जाता था मेरे से। जैसे कभी हमारे राजस्थान में क्या है, बाटी का ज्यादा ही शौक है, बाटी ज्यादा बनती है हमारे घर में। अब बाटी का आटा है ना, पता है, टाइट लगाना पड़ता है, तो जब मैं टाइट आटा, पूड़ी का आटा भी हमें टाइट लगाना पड़ता है। अब डेली डेली बताओ कौन, मतलब डेली से मतलब अगर महीने में 2 बार अगर आप इन चीजों को बना रहे हो, तो बताओ कौन हेल्प करने आएगा आपकी, खुद को ही करना पड़ेगा ना। तो मतलब वो जब आटा लगाती थी ना, मेरी मतलब जान निकल जाती थी, मेरी जान निकल जाती थी। मतलब मुझे रोना आता था, मन ही मन रोना आता था कि मैं क्या करूंगी लाइफ में, अगर ये बीमारी मेरी खत्म नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, ये वाली टेंशन मुझे होती रहती थी, है ना। तो बताओ इतनी कम एज में, उस टाइम पे मेरी एज मतलब 42 इस तरह से रही होगी, है ना। अब इतनी कम एज में इतनी सारी जिम्मेदारियां और इस तरह की बीमारी, अगर हम ये बीमारी है ना, देखो कोई छोटी बीमारी नहीं है, सही बताऊं तो, है ना। अगर इसका सीवियर प्रॉब्लम हो गया ना, तो आप बिस्तर भी पकड़ सकते हो, बिस्तर भी पकड़ सकते हो आप इस, है ना। बहुत सारे लोगों को होती है ये प्रॉब्लम, जो बिस्तर पे आ जाते हैं। लेकिन मैं तो, है ना, थैंक यू करती हूँ भगवान का, भगवान का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने समय रहते ही, है ना, मुझे मोदी केयर दिखा दिया। नहीं तो आज पता नहीं क्या होता, मैं भी, है ना, पता नहीं बिस्तरों में क्या होता, मुझे नहीं पता। पर मैं यहाँ पे सिर्फ भगवान का ही थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे मोदी केयर दिखाया, है ना। और मोदी केयर से मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, अब जब वो 6 महीने जैसे ही पूरे हुए, लॉयल्टी जैसे ही आई, घर में सबको खुशी आ गई, सबको मजा आ गया देख के, और सबको अच्छा लगने लगा, है ना। तो ये चीज फिर मैंने, है ना, कंटिन्यू किया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब मैं इसको, घर में सबको भी विश्वास हो गया कि हाँ इससे तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो रही है, तो अब तुम इस चीज को कंटिन्यू रखो। तो मैंने इस चीज को कंटिन्यू रखा पूरे 1 साल तक। 1 साल तक मैंने सप्लीमेंट यूज किया, 1 साल, है ना। और इस बीमारी को 100% खत्म किया। अभी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लेती हूँ मैं, अभी भी टाइम टू टाइम, है ना, उन सप्लीमेंट्स को मैं रिपीट करती रहती हूँ, है ना। उन सप्लीमेंट को मैं रिपीट करती रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरी बॉडी में कोई कमी आ जाए। देखो हमें अंदरूनी कोई पता नहीं चलता है, और जो छोटे मोटे सिम्टम्स हमें दिखते हैं ना, तो हम महिलाओं की आदत होती है इग्नोर करना, है ना। इग्नोर, मैंने भी बहुत इग्नोर किया, मैं कह रही हूँ ना, मैंने भी बहुत इग्नोर किया। और इग्नोर करने का ही रीजन था कि मैं इतनी बड़ी बीमारी के मेरे बॉडी में अंदर आ गई, है ना। मैं बता रही हूँ ना कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। उसमें क्या होता था, वही अर्ली मॉर्निंग, आप लोगों को सबको पता है स्कूल टाइमिंग क्या रहता है ना। स्कूल टाइमिंग क्या रहता है, वही अर्ली मॉर्निंग भागना, सुबह 4 बजे उठना, स्कूल जाना। तो कहाँ कोई अपने खाने पीने का ध्यान रख पाएगा, है ना। सिर्फ लंच में जो जल्दबाजी में जो बना पाए, एक सब्जी और पराठा जो भी है बन पाया, उसको बैठ के, तो एक सुबह का लंच तो हमें पूरा प्रॉपर मिल ही नहीं पाया, है ना। जो डाइट हमें लेनी चाहिए सुबह की, लंच की, वो प्रॉपर डाइट हम नहीं ले पाए, है ना। और शाम को भी फिर वही इतना ही कि ठीक है, सबके साथ जो बन रहा है वो हमने खा लिया, सबके लिए जो बन रहा है, खुद के लिए पर्सनल हम महिला है कुछ भी नहीं करती है। मैं सही बताऊं तो कुछ भी नहीं कर, अगर खुद के लिए पका के खाना हो ना, तो आधे टाइम तो हम आलस ही कर जाते हैं। तो सेम गलतियां मैं भी कर रही, सेम वही गलतियां मैं भी कर रही थी, और उन गलतियों की वजह से ही मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया, है ना।
तो आज मैं फिर से बोलूंगी कि मोदी केयर का मैं थैंक यू करती हूँ कि मोदी केयर की वजह से मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब मैंने 1 साल तक कंटिन्यू ये सप्लीमेंट मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने लिया। अभी भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अभी भी मैं सप्लीमेंट्स रिपीट करती हूँ। मैं कोई चीज स्किप नहीं करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, रिपीट करती रहती हूँ ताकि शरीर में जो कमी आ रही है वो बैलेंस में रहे, है ना। मैं खुद तो ले रही हूँ, घर में सब घर के और लोगों को भी बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए मैं दे रही हूँ और सबको रिजल्ट मिला है ना, सबको रिजल्ट मिला है। एक अकेले मैंने ही नहीं लिया है, घर में सभी को दिया है और सबको रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को मैंने दूर किया मोदी केयर के सप्लीमेंट लेके। और सप्लीमेंट जो मैंने लिए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। अभी देखो की हूँ तो रिपीट ऐसे करती हूँ कि जैसे सर्दियों में है तो सर्दियों में मैं क्या करती हूँ, कैल्शियम और विटामिन D3 3 महीना है ना कंटिन्यू में लेती हूँ। बीच बीच में मैं नोनी भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन अभी ना तो मेरे पास खाली बॉक्स है क्योंकि खाली बॉक्स भी मैं नहीं रखती संभाल के, थोड़े टाइम तो रखती हूँ फिर उनको फेंक देती हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को पूरे प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या क्या मैंने लिया, है ना। जब किसी को भी आप रिकमेंड सजेस्ट करते हो या खुद लेते हो तो आप ये मत सोचना कि मेरा तो ये बजट नहीं है, मेरा तो ये नहीं है ना। आप यहाँ पे ये सोचना कि इस सप्लीमेंट से मैं अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करना है। देखो अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि मैंने जो ये किया सप्लीमेंट यहाँ का यूज किया तो उससे मैंने अपने बिजनेस को 1 साल में मैंने अपने बिजनेस को भी ग्रोथ ली ना, 1 साल में मैंने अपने बिजनेस की भी ग्रोथ ली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेल्थ और वेल्थ, है ना, हेल्थ और वेल्थ दोनों में ही इंप्रूवमेंट किया 1 साल के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सप्लीमेंट लेती रही, मेरी इस बीमारी को ही दूर किया मैंने और कुछ नहीं किया। बिजनेस नहीं किया, बिजनेस भी किया मैंने, पैसा भी कमाए, है ना। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को 1 मिनट में देखती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। मुझे एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है ना। नीवा जी आप मुझे बता देंगी? यस मैम, क्लियर है, आप स्क्रीन शो हो रही है। ओके मैम, है ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को नाम भी बता देती हूँ। है ना, मैं नाम भी बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे है अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा। दूसरा है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तीसरा है फ्लैक्स ऑयल, आप लोग लिख भी सकते हो ना, नोट डाउन भी कर सकते हो। चौथा है नॉनी। पांचवा है ग्लूकोजामाइन। छठा है हमारा पेन ऑयल और सातवां है हमारा विटामिन D3। ठीक है, ये सारा कोर्स मैंने यहाँ से लिया। पेन ऑयल देखो स्टार्टिंग में जब मेरी ये प्रॉब्लम थी तब मोदी केयर में पेन ऑयल नहीं आता था, तो स्टार्टिंग में मैं पेन ऑयल नहीं ले पाई थी, है ना, पेन ऑयल नहीं ले पाई थी। बाकी 6 सप्लीमेंट मैंने यहाँ से लेकर स्टार्ट किया था और मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। पेन ऑयल जैसे ही लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। उसी दिन मैंने अपने डीपी स्टोर वाले को बोल दिया कि मुझे ये ऑयल चाहिए। और आप लोगों को इसका मैं रिजल्ट बताऊं, मुझे है ना रिजल्ट सप्लीमेंट लेने से रिजल्ट तो मिल गया था मेरी बॉडी में, है ना, चेंजेस तो नजर सप्लीमेंट सॉरी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और ही है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और वैसे ग्रुप में भी डाल दिए जाएंगे ये सब। यहाँ आपके जो जिस ग्रुप में है ना वहां पे भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो पेन ऑयल का मैं बता रही थी। पेन ऑयल जब लॉन्च हुआ तो मैंने लॉन्च होते ही मंगाया, तो मैं जो सप्लीमेंट ले रही थी ना उससे मुझे रिजल्ट मिल गया था, लेकिन एक थोड़ी सी कमी रह रही थी मेरी इसमें, है ना, उसमें कमी रह रही थी कि मेरी जो घुटनों की स्वेलन थी ना वो स्वेलन नहीं जा रही, है ना, सूजन थी ना वो नहीं जा रही।
तो सूजन की वजह से भी है ना थोड़ा-थोड़ा दर्द मुझे होता था। तो जैसे ही मोदी केयर में जैसे ही पेन ऑयल के बारे में मैंने देखा, मीटिंग में देखा और जैसे ही लॉन्च होते ही उसी दिन मैंने अपने डीपी स्टोर वाले से बोल के और तुरंत इसको ऑर्डर प्लेस कर तुरंत मंगवा लिया। और अब आप लोगों को मैं बताऊँ जैसे ही ये मेरे पास आया, आते ही मैंने जब फर्स्ट यूज़ किया ना इसको, पहले दिन यूज़ किया ना, पहले दिन यूज़ करते ही मेरे घुटने में जो स्वेलन थी ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। वो काफ़ी हद तक कम हो गई, है ना? जो स्वेलन थी। उसके बाद मैंने 1 वीक लगभग 1 वीक 15 दिन तक मैंने इस पेन ऑयल को यूज़ किया। उसके बाद मेरे घुटने की स्वेलन चली गई। अभी भी जब कभी भी जैसे कहीं दर्द होता है घुटनों में या किसी भी चीज़ में, तो मैं है ना उसका यूज़ कर लेती हूँ। मतलब घर में सबके यूज़ कर लेते हैं हम। जैसे अगर कंधे गर्दन का दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि अभी मेरे हस्बैंड ने 3-4 दिन पहले उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, जा नहीं रहा था, तो उन्होंने है ना थोड़ा-सा पेन ऑयल लिया, 2-4 बूंद और अपने सिर पे लगा लिया और बोल रहे थे कि मेरा है ना पेन ऑयल से ही आराम मिल गया सिर दर्द, है ना? तो इतना अच्छा है, इसको कुछ भी नहीं करना, पेन ऑयल को यूज़ करना बहुत आसान है। इसमें स्प्रे की तरह आता है, तो आपका जो इफेक्टेड एरिया है ना, इफेक्टेड एरिया जो है, उस एरिया पे आपको स्प्रे करना है और हल्के हाथ से ऐसा नहीं रगड़-रगड़ के मसाज करना है जो बाकी के और ऑयल आते हैं ना मार्केट के, है ना? तो ऐसा नहीं है कि उसकी तरह आपको रगड़ के मसाज करना है, हल्के हाथ से इफेक्टेड एरिया पे हल्का-सा मालिश करके और छोड़ दो। वो ऑटोमेटिक आपकी है ना उस स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा, है ना? आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को कैल्शियम जैसे नोनी है, नोनी पे हमारा मेंशन आता है कि स्टार्ट 5 ml से करना है आप लोगों को, सुबह-शाम 2 टाइम लेना है नोनी, ठीक है? उस पर पूरा मेंशन भी रहता है। उसके अलावा जो हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आप लोगों को सुबह-शाम खाना खाने के बाद लेना है, लेकिन कैल्शियम को हमेशा तोड़ के खाना है और हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। सप्लीमेंट जो भी मैं बता रही हूँ, उनको सबको हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है, क्योंकि मैंने भी गुनगुने पानी के साथ लिया, ठंडे पानी के साथ कभी भी नहीं लिया, है ना? ये भी एक रीज़न था मेरे जल्दी मतलब रिलीफ मिलने का, है ना? बेनिफिट मिलने। हल्के गुनगुने पानी के साथ ही मैंने सारे सप्लीमेंट नोनी भी उसी के साथ लिया मैंने और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दोनों टाइम 1-1 टैबलेट लेनी है, लेकिन तोड़ के खाना है, ठीक है? कोई कड़वी नहीं लगेगी, आप लोग सोचोगे कि कड़वी लगेगी, है ना? नॉर्मल वाटर से भी नहीं ले सकते, गुनगुने पानी से लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे जो बेस्ट रिजल्ट मिला है ना, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? विटामिन D3 वो भी आप लोगों को सुबह-शाम लेना है, डेली का खाना खाने के बाद, ठीक है? कोई भी जब सप्लीमेंट आप लेते हो तो थोड़ा-सा उसके बीच में गैप ज़रूर देना चाहिए। जैसे हम एलोपैथी दवाइयाँ क्या करते हैं, 4-6 दवाइयाँ अगर किसी की चल रही है, तो एक साथ हथेली में ली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाते चले जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट लेते वक़्त थोड़ा-सा आप लोगों को 10-15 मिनट का गैप ज़रूर देना। मैंने तो इसी तरह से थोड़ा गैप देके ही खाया, है ना? और उसके अलावा ग्लूकोज़ामाइन है। ग्लूकोज़ामाइन देखो वैसे तो बोला जाता है कि 2-2 सुबह-शाम लेना चाहिए, है ना? उसमें क्वांटिटी ज़्यादा आती है ग्लूकोज़ामाइन की, 2-2 सुबह-शाम। लेकिन मुझे क्या है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में लिया तो मुझे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी ग्लूकोज़ामाइन से, है ना? एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मैंने एक-एक ही लिया, लेकिन उससे भी मुझे रिजल्ट मिला। आप लोग क्या कर सकते हो, एक-एक दिन का 3 भी ले सकते हो। दिन में 3 बार भी आप ले सकते हो, है ना? अभी देखो जो मैं बता रही हूँ ना, उस पे फोकस नहीं जा रहा है। अब मैं किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे बता रही हूँ, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बुखार खांसी के लिए बता दीजिए, उसके लिए बता दीजिए। मेंबर्स आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारे तो साथ तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में जान के? लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे आपको नहीं है तो क्या हुआ? आपको नहीं है तो हो सकता है आपके जान-पहचान में आपके आस-पास में किसी को हो, तो आप उनको गाइड कर सकते हो ना, आप उनको बता सकते हो। आप उनको बताओगे, गाइड करोगे, हो सकता है वो आपसे प्रोडक्ट ले, तो इससे आपका बिज़नेस बढ़ेगा ना। इस तरह से भी तो आप कर सकते हो ना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसको हम ग्रहण ही ना करें, उसको अपनाएँ नहीं, उसको सुने ही नहीं, उसको माने ही नहीं।
आप लोग मीटिंग में आए हो ना, इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के बुखार खांसी के लिए भी बता दिया जाएगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, वो आप अपनी अपलाइन से पूछोगे ना तो आपकी अपलाइन भी गाइड कर देगी इस चीज के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे ग्लूकोसामाइन के लिए आप लोगों को बता रही थी, ग्लूकोसामाइन के लिए आप लोगों को क्या करना है। ये भी मैंने गुनगुने पानी के साथ ही लिया है, ठीक है, लेकिन मैंने एक एक ही लिया क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक एक ही सुबह शाम लेती थी। आप चाहो तो दिन में एक एक करके 3 बार भी आप इसको ले सकते हैं। वो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि किसी को दो दो डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ, है ना। अब उसके अलावा और मैं बता देती हूँ सप्लीमेंट का। कैल्शियम विटामिन D3 का मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ्लेक्स ऑयल, एक मिनट में देख लेती हूँ नाम। हाँ, फ्लेक्स ऑयल भी खाना खाने के बाद ही लेना है, सुबह शाम ही लेना है फ्लेक्स ऑयल को भी, ठीक है। ये भी एक एक ही लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया अश्वगंधा। अश्वगंधा भी है ना, वही सुबह शाम ही लेना है, ये भी खाना खाने के बाद ही लेना अश्वगंधा, है ना। अश्वगंधा से भी देखो अब मैं कह रही थी ना आप लोगों को, अश्वगंधा और भी प्रॉब्लम्स में है ना बेनिफिट देता है। ये है ना, अगर किसी को जैसे स्ट्रेस ज्यादा रहता है ना, स्ट्रेस टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो उनको भी देना चाहिए अश्वगंधा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और ये जो हमारी ये जो प्रॉब्लम होती है ना आर्थराइटिस की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हड्डियों की ही बीमारी होती है ना। हमारी हड्डियां है ना कमजोर होने लगती है धीरे धीरे इसकी वजह से। और ये हड्डियां कमजोर किससे होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जब कमी आ जाती है ना कैल्शियम की, विटामिन D3 की, विटामिन की, मिनरल्स की, इनकी कमी आने लगती है ना, तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। और कमजोर होने से फिर ये बड़ा उसका बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो और नॉनी का मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, नॉनी किस तरह से लेना है, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, विटामिन ये बता दिया है, ठीक है। मैंने सारा सप्लीमेंट का लेने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप आप लोगों ने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा कि देखो कोई भी बीमारी को हम लंबे टाइम तक अगर इग्नोर करते हैं ना, नॉनी के ऊपर देखो लिखा हुआ आता है 5 ml से स्टार्ट करना होता है स्टार्टिंग, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होती है। तो उसका जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स पे पूरा गाइड किया हुआ रहता है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा हुआ रहता है ना। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ही लिखा हुआ रहता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी और प्रोडक्ट का मैंने बता दिया है। तो आई होप मैंने जो नॉलेज आप लोगों को दी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये काम आने वाली है और बहुत काम आने वाली है ना। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेती हूँ, जिसका जेन्युइन क्वेश्चन होगा उनका ले लूंगी, बाकी सब नहीं। मैम एक क्वेश्चन था, आप उनको बता दीजिए, क्या ये जो आपने मेरी सप्लीमेंट बताया है ये कौन पर्सन नहीं ले सकते हैं? ये सभी ले सकते हैं जो प्रेग्नेंट है या फीडिंग मदर है, ये सभी ले सकते हैं? मदर और प्रेग्नेंट लेडी को तो नहीं लेना चाहिए, जैसे नॉनी हो गया, ये नहीं देते हैं ना हम, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं देते हैं, फीडिंग मदर को भी नहीं। कैल्शियम तो विटामिन D3 तो डॉक्टर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी डॉक्टर रिकमेंड सजेस्ट करते हैं, तो वो तो ले सकते हैं, है ना। कैल्शियम विटामिन D3 ये तो ले सकते हैं, लेकिन नॉनी हम सजेस्ट नहीं करते हैं। और ग्लूकोसामाइन का मुझे आइडिया नहीं, सही बताऊं तो मैं झूठा नॉलेज नहीं दूंगी, ग्लूकोसामाइन का मुझे आइडिया नहीं है ना। बाकी पेन ऑयल का कुछ नहीं, घर से लगाना है ना। कमर दर्द के लिए भी आपको यही सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम ले लो और विटामिन D3 ले लो, पेन ऑयल लो, ये कमर दर्द। देखो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, जो 30+ एज होते ही हमारी बॉडी में कमी आने लगती है ना। क्यों खास तौर से महिलाओं में किस चीज की कमी आती है? कैल्शियम और विटामिन D। हाँ,
कैल्शियम और विटामिन D3 की खास तौर से 30 की एज के बाद कमी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम देखो किसी के 1 या किसी के 2, किसी के 3 इस तरह से है ना, इस एज में बच्चे हो गए होते हैं, है ना? तो जब बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद जब जो जो भी माँ है ना, जो माँ बनी है, जो लेडी अपने बच्चे को फीड करवाती है ना, तो फीड करवाती है तो उनकी जो बच्चे की जो हड्डियाँ मजबूत होती है ना, तो माँ का जो कैल्शियम बच्चे को फीड करवाने से जो दूध के साथ जो कैल्शियम जा रहा है ना, वो माँ का जो कैल्शियम है ना, वही बच्चे को मिल रहा है, उससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है। तो कहीं न कहीं बच्चों को वो मिल रही है तो आपके अंदर कमी आ रही है। अब वो कमी आप तो पूरी कर नहीं पा रहे हो, या तो साथ में आप भी उसका कोई ऐसा लो सोर्स, है ना? कि आप भी इधर कोई सोर्स लेते रहो। देखो मैं सही बता दूँ, हर घर में हर लेडी है ना दूध भी नहीं पीती है ना? कैल्शियम हमें मिलता किससे है? डॉक्टर ये बोलते हैं दूध पियो, लेकिन सबके घर में पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी की बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ना? अकेले रह रहे हैं जब तो फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो नहीं कर पाते। अब जब मैनेज नहीं होता, आपको तो सोच कुछ भी नहीं जा रहा है ना? आपकी तो पूर्ति हो नहीं रही है, उधर आप बच्चे को फिट करवा रहे हो, तो फिर वो क्या होता है कि वो धीरे-धीरे आपके शरीर में उस टाइम पे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपकी एक एज आने लगेगी, धीरे-धीरे आपके शरीर में इसकी डेफिशिएंसी बनती चली जाएगी, है ना? आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी बनती चली जाएगी, और जो डेफिशिएंसी बनती है ना, उसी से ही बीमारियां पैदा। कोई भी चीज को हम लंबे टाइम तक अगर नेग्लेक्ट करते हैं ना, मैंने कहा ना, इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो वो डेफिशिएंसी बन जाएगी, और डेफिशिएंसी बनने से क्या होगा, फिर हमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। मैंने खुद ने फेस किया है। अभी मैं मोदी केयर का सप्लीमेंट लेके यहाँ पे फिट एंड फाइन हूँ, है ना? अभी मुझे थोड़ी सी जैसे बीपी की मेरी टेबलेट चल रही है, बाकी मैं मोदी केयर का सप्लीमेंट ही लेती हूँ और कुछ भी नहीं लेती, है ना? लेकिन मैंने यहाँ का मोदी केयर का बीपी जो आया है, न्यू लॉन्च हुआ है बीपी बैलेंस, वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है, ताकि उसकी भी मुझे है ना ज्यादा प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, है ना? वो स्टेबल रहे। देखो यहाँ का जो हमारा सप्लीमेंट है ना, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, किसी तरह का कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ है, 100% साइंटिफिकली टेस्टेड है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं लूंगी मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% फायदा मिलेगा अगर आप पूरे विश्वास के साथ लेते हैं। जैसे मैंने पूरे ट्रस्ट के साथ लिया, और मैंने 100% अपनी बीमारियों को खत्म किया। एक बीमारी नहीं, और भी बीमारियों को खत्म किया, है ना? तो इसी तरह से जब आप भी लोगे ना, तो आपको भी इसका जरूर रिजल्ट मिलेगा। और एक सप्लीमेंट हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए खरीदते हैं ना, तो वो और भी बहुत सारी है ना प्रॉब्लम्स में हमें बेनिफिट देता है ना? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसा कि मुझे मिला, मैंने कहा ना कि मुझे सर्वाइकल में बेनिफिट मिला, मेरा बीपी जो प्रॉब्लम रहता था उसमें बेनिफिट मिला, मुझे थायराइड में बेनिफिट मिला, है ना? अब मैं किसी भी तरह से, मैं चाहे नीचे जमीन पे उठूं बैठूं, चाहे मैं झुकूं, चाहे मैं लंबा चलूं, चाहे कितना भी सीढ़ी चढ़ूं उतरूं, मुझे कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, कोई मैं नी कैप पहनती हूँ, कुछ नहीं करती, है ना? बस ये है कि अपना सप्लीमेंट टाइम टू टाइम रिपीट करती रहती, ठीक है? क्योंकि देखो बॉडी में हम अगर प्रॉपर डाइट में हम नहीं ले रहे होंगे, है ना? देखो आलस तो सबको ही, अभी जैसे मैं हूँ, मैं खुद भी आलसी हूँ, मैं भी डेली के 5 फ्रूट काट के नहीं खा सकती, मैं कह रही हूँ ना नहीं खा सकती, लेकिन जैसा निवाजी ने बताया था कि एक टेबलेट खाना हमारे लिए आसान होता है, वो मुझे याद रहता है, वो मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे ही रख रखा है। एक ट्रे बना रखी है, उस ट्रे में मैंने सबका सप्लीमेंट रख रखा है, मैं बेटे को देती हूँ, मैं हस्बैंड को देती हूँ, मेरे ससुर जी को देती हूँ, है ना? और मेरा खुद का। तो डाइनिंग टेबल पे एक ट्रे बना रखी है, उस ट्रे में सबका सप्लीमेंट अरेंज कर रखा है, ताकि हम भूलते नहीं और डेली का उसका डाल लें। देखिए अगर मैं फ्रूट की बास्केट रख दूं मैं डाइनिंग टेबल पे, देखे एक भी मेंबर उठा के एक भी घर का
खा लेगा क्या उठा के? जब तक मैं उनको तैयार करके नहीं दे दूँगी ना, तब तक कोई नहीं खाएगा। तब तक कोई नहीं खाएगा। लेकिन वो गोली खाने की सबको याद रहती है। मैंने खाना खा लिया, मैं ये ले लूँ क्या? हाँ, ले लो, है ना? तो ये है कि मतलब सप्लीमेंट आप लोगों को मैं बता दूँ, सप्लीमेंट है ना, डॉक्टर लोग भी है ना रिकमेंड सजेस्ट करते हैं। मेरे खुद के घर में मेरी जो मेरा जो नंदोई है ना, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड वो डॉक्टर हैं। मैंने मेरी ननद को देखा है सप्लीमेंट खाते हुए, है ना, मेरी ननद को देखा है सप्लीमेंट। तो डॉक्टर भी है ना रिकमेंड सजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डर लगता है कि मैम कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं कह रही हूँ ना कि हमें यहाँ पे आंख बंद करके हम यहाँ का सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। और आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए देखो, हम यहाँ पे पूरी फुल नॉलेज आप लोगों से पूरा आपकी प्रॉब्लम को पूछ के ही आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, अगर आप लोगों की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी हम सेशन रखेंगे आगे। मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये मैम बोलेगी ये बात, है ना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सबको आती हैं तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक पे, जैसे आज मैं इस टॉपिक पे लेके आई हूँ, आगे भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फुल नॉलेज मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जिस ग्रुप में आप हो ना, उस ग्रुप में आप एक क्वेश्चन डाल सकते हो, वहां पे आप लोगों को पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अभी जिस टॉपिक पे हमें सेशन देना था ना, उसी टॉपिक पे बात करें तो उससे क्या होगा कि वो हमारे माइंड में स्टेबल हो जाए, है ना, वो चीज हमारे माइंड में स्टेबल हो जाएगी। अगर आप दूसरी चीजों में लग जाओगे ना, तो इस चीज को भी भूल जाओगे। उसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा, आप वरी ना हो, हर चीज का आंसर मिलेगा आप लोगों को। आप ग्रुप में पूछना, है ना, ग्रुप में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो मेरी साइड से इतना ही था। आई होप मेरी दी हुई जानकारी से सभी लोगों को हेल्प मिली होगी। तो मैं अभी, नीवा जी आप कुछ बोलना चाहती तो बोल सकती हैं, बाकी मेरी साइड से इतना। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से आज का टॉपिक बताया। मेंबर्स को भी आज के टॉपिक के अनुसार जो प्रॉब्लम होगी उनके सप्लीमेंट मिल ही गए होंगे। और जहाँ तक कि मेंबर्स के ये क्वेश्चन है, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे ये है, मुझे वो है, आपके लिए भी एक स्पेशल क्लास रखा जाएगा, जहाँ आपको फुल सप्लीमेंट की नॉलेज मिलेगी। अभी जो हमारा, क्या कहूँ, एक तरह से आप ये समझिए, जब आप स्कूल जाते हैं, मैथ की पढ़ाई हो रही हो, और उस बीच में आप चाहे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब पढ़ना चाहिएगा, तो ना आप मैथ पढ़ पाइएगा, ना हिस्ट्री पढ़ पाइएगा, ना बायोलॉजी, ना साइंस, कोई भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो आज जो हमें पढ़ना था, जो जानना था, हम उसे जान जाए, कल हम फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसी तरह आज आपको जो टॉपिक का सप्लीमेंट जानना था, आपको मिल गए होंगे। और बहुत के क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पाए, जैसे मैम ने बताया था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए, फिर भी आप लोग चैट बॉक्स में पूछ रहे थे थायराइड के लिए। मैम ने अभी बताया कि मैंने ये सप्लीमेंट लिया तो मेरे थायराइड भी ठीक हो गए। तो आप अपना थोड़ा सेंस लगाए कि ये थायराइड के लिए भी है, आप इसे अगर लेते हैं तो थायराइड भी आपका चला जाता है। तो थैंक यू मैम, आप भी थैंक यू मैम, आपका भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है मेंबर्स को। तो मेंबर्स, आपको भी सब कुछ मिल गए होंगे नॉलेज, और आपके जो क्वेश्चन होंगे आप अपने चैट टीम ग्रुप में डाल सकते हैं, और या आप अपनी अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया होगा उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं और कुछ नहीं मैम, तो मैं मीटिंग को एंड करूं मैम।